बिहार के विधानसभा चुनाव किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं थे, जिसमें हीरो तो नीतीश कुमार बन गए, लेकिन कुछ लोगों ने जमकर सुर्खियां बटोरी। सबसे ज्यादा चर्चा हुई नीतीश कुमार की कैबिनेट में आरएलएम के कोटे से मंत्री बनाए गए दीपक प्रकाश की। दीपक प्रकाश राष्ट्रीय लोक मोर्चा के चीफ उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, जो एनडीए गठबंधन में बीजेपी की साथी भी है। खास बात यह है कि दीपक इस चुनाव में एक निर्दलीय उम्मीदवार के काउंटिंग एजेंट थे। बड़ी बात यह है कि दीपक ने चुनाव तो लड़ा ही नहीं था, और तो और आरएलएम के जो 4 विधायक जीते थे उन्हें भी मंत्री नहीं बनाया गया, लेकिन दीपक प्रकाश पंचायती राज विभाग के मंत्री बन गए हैं। दीपक ने मंत्रालय जाकर पदभार ग्रहण किया और क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिल रहा है। मेरा सौभाग्य है पंचायती राज विभाग के मंत्री के रूप में पंचायती राज की संस्थाएं, जो कि हमारे देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, उसका एक अहम अंग होती है। पंचायती राज की संस्थाएं जितनी सशक्त होंगी, जितनी मजबूत होंगी, देश में लोकतंत्र भी उतना ही मजबूत होगा। तो बड़ी जवाबदेही है। हम संकल्पित भी हैं कि पंचायती राज की संस्थाएं मजबूत हो, लोगों की सत्ता में सीधी भागीदारी बढ़े। हाल ही में नीतीश सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में दीपक प्रकाश को मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई थी। तब दीपक सादा शर्ट, जीन्स और पैरों में क्रॉक्स पहनकर शपथ लेने पहुंच गए थे। तब उनकी वेशभूषा ने भी काफी सुर्खियां बटोरी थी। मैं नरेंद्र कुमार रोशन इस वर्ष शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सफल निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जानकारी के मुताबिक दीपक प्रकाश बिहार की सियासत में एक अनजाना और नया नाम है। वो हाल ही में विदेश से पढ़ाई करके लौटे हैं और नियमों के मुताबिक दीपक प्रकाश को कैबिनेट में शामिल होने के 6 महीने के भीतर राज्य विधानमंडल के किसी एक सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। यानी अब दीपक एमएलसी बन सकते हैं। बड़ी जिम्मेवारी मिली आपको, पंचायती राज विभाग मिला, क्या कहेंगे सबसे पहले ये बताइए। जी बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिल रहा है। मेरा सौभाग्य है पंचायती राज विभाग के मंत्री के रूप में पंचायती राज की संस्थाएं, जो कि हमारे देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, उसका एक अहम अंग होती है। पंचायती राज की संस्थाएं जितनी सशक्त होंगी, जितनी मजबूत होंगी, देश में लोकतंत्र भी उतना ही मजबूत होगा। तो बड़ी जवाबदेही है। हम संकल्पित भी हैं पंचायती राज की संस्थाएं मजबूत हो, लोगों की सत्ता में सीधी भागीदारी बढ़े। अपर आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि न एमएलसी, न एमएलए और उसके बाद मंत्री पद का डायरेक्ट शपथ लेना, उस पर क्या कहेंगे आप। एक तो जहाँ किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होने की बात है, तो संविधान में भी प्रावधान है मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य हो जाना होता है। और ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी होते रहा है। और राजनीति में हम नए नहीं हैं, भले ही मंत्री पद पे पहली बार आ रहे हैं, लेकिन राजनीति को तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं। अपने पिता को बचपन से देखते आ रहे हैं किस तरीके से वो राजनीति में हैं, जनसेवा में हैं। पिछले 5-6 सालों से हम खुद भी पार्टी के स्तर पे राजनीति में सक्रिय रहे हैं, तो राजनीति मेरे लिए नई नहीं है। कल आपने पदभार ग्रहण किया है, क्या क्या वो काम नहीं दिखे आपको। कल आपने ऑफिस भी गया। जी, कल पदभार ग्रहण हुआ पंचायती राज के मंत्री के रूप में। काफ़ी विस्तृत चर्चा हुई, अधिकारियों से समझा क्या कुछ स्कीम चल रही हैं, आगे भी क्या रोड मैप रहेगा, उस पर भी बातचीत हुई। कुछ पूर्व के बिहार भ्रमण के दौरान कुछ बातें दिखी थी जिनको लेकर के चर्चा हुई, जो पंचायती राज विभाग के अंदर आती हैं। कई जगह घूमने पे देखा गया था कि पंचायत राज की जो भवन का निर्माण हो रहा है, पंचायत सरकार भवन का निर्माण हो रहा है, उसमें कई जगहों पे
काम गुणवत्तापूर्ण नहीं हो पा रहा था। कई जगह देखा था मैंने कि जिस तरीके की निर्माण सामग्री का इस्तेमाल होना चाहिए, जहाँ पे ईंट 1 नंबर का इस्तेमाल होना है, वहाँ 2 नंबर या 3 नंबर की ईंट का इस्तेमाल किया जा रहा था। काम भी कई जगह पे समय पे पूरा नहीं हो पा रहा था। 2 साल में काम पूरा करना है, 3 साल 4 साल 5 साल तक खिंच जा रहा है काम। इसमें अंतर नुकसान जनता का ही हो रहा है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए कल अधिकारियों को निर्देश दिया कि हर पंचायत में, पंचायत स्तर पर जो भी काम चल रहे हैं उनकी निगरानी के लिए एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाएगी। मॉनिटरिंग कमेटी में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि होंगे। इस तरीके से एक सोशल ऑडिटिंग का स्ट्रक्चर बनेगा। जो लोग काम कर रहे हैं उनकी जवाबदेही भी तय होगी और लोगों को प्रतिनिधि भी मिलेगा। एक निर्देश ये था। दूसरा, जिला परिषद की ज़मीनें हर ज़िले में हैं, काफ़ी ज़मीनें हैं। पूरे बिहार में लगभग 35,000 एकड़ के आसपास ज़मीन है। तो उन ज़मीनों को रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट के रूप में विकसित किया जाए। इसके लिए निर्देश दिया गया है कि ऐसी सारी ज़मीनों को पे भवन का निर्माण किया जाए। भवन का निर्माण करके उसको किराए पे देने की व्यवस्था की जाएगी। कोई नौजवान उसमें दुकान खोल सकता है या अन्य तरह का रोज़गार का सृजन होगा। तो एक तो विभाग के लिए भी आय का स्रोत बनेगा और साथ ही रोज़गारों की नौजवानों के रोज़गार की भी व्यवस्था होगी। और एक तीसरा निर्देश जो दिया गया वो विभाग में जो पहले से रिक्तियाँ पड़ी हैं उन सभी को जल्द से जल्द पूरा करने की भी बात का निर्देश दिया गया है। इन सबों के साथ साथ आगे के का जो रोड मैप होगा उस पर भी बातचीत हुई है, बातचीत चल रही है। चीज़ों को हम बारीकी से समझ रहे हैं। आगे जैसे जैसे समय आएगा और क्रिएटिव काम करने की कोशिश रहेगी कि विभाग का रूटीन वर्क तो हो ही, साथ में नौजवानों के रोज़गार का भी सृजन हो। कल सीएम नीतीश कुमार से भी आपकी मुलाकात हुई है, क्या कुछ चर्चाएं हुई हैं मुलाकात के बाद? जी बिल्कुल। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिल रहा है। मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मिलने का उनसे मौका मिला। सबसे पहले तो उन्होंने बधाई दी, उनसे हम आशीर्वाद मांगे हैं। एक नई पारी शुरू कर रहे हैं उनके मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में, तो उनसे बधाई मिली है और आशीर्वाद मिला है। गृह मंत्री जो है अब सम्राट चौधरी जी के पास चला गया है, तो अपराधियों को लेकर के जो जिस तरीके से माहौल पिछले दिनों दिख रहा था, तो क्या सम्राट चौधरी का गृह विभाग संभालते हैं, क्या अपराध जो है वो घटेंगे? नहीं, बिल्कुल। अपराध पे तो सरकार की नीति हमेशा से रही है जीरो टॉलरेंस की, और पूरा विश्वास है मुझे कि सम्राट चौधरी जी भी जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ आगे बढ़ेंगे। जनता ने जिस तरीके का भरोसा जताया है, 2005 से पहले का समय लोग भलीभांति जानते हैं कानून व्यवस्था की क्या स्थिति थी। तो मुझे पूरा भरोसा है कि बिहार की जनता कानून व्यवस्था के मामले में आगे भी देखते रहेगी कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी और अपराधियों का सफाया किया जाएगा। हमने लेबर कोड में एक नए कानून लाए हैं, उसमें बात किया जाए तो उनके इंश्योरेंस से लेकर स्वास्थ्य तक की जो बातें हैं वो कही गई है। आप कितना संतुष्ट मानते हैं? जी बिल्कुल। पुराने कई कानून थे जो काफ़ी समय से चले आ रहे थे, रिडंडेंट थे, उनको हटाया गया है। नई व्यवस्था आ रही है। लोगों के मिनिमम वेज की बात की गई है, पेंशन की बात की गई है। सभी तरीके से बढ़िया काम हो रहा है। जो भी काम इसमें हो रहा है बढ़िया काम हो रहा है, और कोशिश रहेगी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी है उसमें भी लोगों को बढ़िया वेज मिल पाए। इसके लिए सरकार भी कटिबद्ध रहेगी।